हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम कूलिंस रीजेंट, कोरीज रीजेंट और जून्स रीजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड रीजेंट्स, इनका यूज़ अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्रोमियम ऑक्साइड रीजेंट्स are often used to oxidize alcohols। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड रीजेंट्स को हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड रीजेंट्स कौन से हैं हमारे पास? कूलिंस रीजेंट, कोरीज रीजेंट और जून्स रीजेंट। ठीक है बच्चों, अब आइए हम कूलिंस रीजेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम पिरिडीन में ऐड करते हैं तो कूलिंस रीजेंट बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ प्रिपेयर्ड by the addition of chromium trioxide to pyridine। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम पिरिडीन में ऐड करते हैं तो कूलिंस रीजेंट बनता है। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम पिरिडीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास कूलिंस रीजेंट बनता है। ठीक है, यह है कूलिंस रीजेंट। ठीक है, अब बारी आती है कोरिस रीजेंट की। ठीक है, इसको हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बच्चों, कोरिस रीजेंट को हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी कह सकते हैं। ठीक है, PCC भी कहते हैं इसको। ये बनता कैसे है? जब हम CrO3, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिरिडीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास कोरिज रीजेंट बनता है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ मेड अप ऑफ CrO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पिरिडीन। ठीक है बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यह है कोरिज रीजेंट का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, कूलिंस रीजेंट और कोरिज रीजेंट
प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं CH2 Cl2 के प्रेजेंस में, ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड बनता है और यील्ड अच्छी होती है, ठीक है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बोथ Collins reagent and Cory's reagent react with primary alcohol in CH2 Cl2 to give aldehyde in high yield, ठीक है। कूलिन्स रीजेंट और कोरीज रीजेंट जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं CH2 Cl2 के प्रेजेंस में हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एल्डिहाइड की यील्ड हाई होती है, ठीक है बच्चों। अब जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट होते हैं कीटोन में, ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड रीजेंट हमारे पास है जोन्स रीजेंट, ठीक है। जब हम क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास जोन्स रीजेंट बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमिक एसिड and sulfuric acid is called as जोन्स रीजेंट, ठीक है। जब हम क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास जोन्स रीजेंट बनता है, ठीक है बच्चों। जोन्स रीजेंट एल्डिहाइड्स और प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जोन्स रीजेंट एल्डिहाइड्स और प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ये यानी कि जोन्स रीजेंट सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है बच्चों। जब हम क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास जोन्स रीजेंट बनता है, ठीक है बच्चों। ये एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में ऑक्सीडाइज करता है बच्चों। तो ये था जोन्स रीजेंट, कोरीज रीजेंट और कोलिन्स रीजेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।